नमस्ते क्लास नाइन्थ, नया चैप्टर। पुराने चैप्टर का टेस्ट हो चुका है। आउटस्टैंडिंग आपका इन्वॉल्वमेंट, कम संख्या में आप कम हैं क्लास 10th के कंपेयर में, बट एग्ज़ाम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा था आप में। काफ़ी हद तक मोटिवेट किया हमको, इस बात को हम दोहरा भी रहे हैं आपके लिए। लास्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में टॉप 10 का टॉप 5 का नाम दे दिया गया है। फिर भी टॉप 5 टॉप 10 इज़ द नंबर। आपको देखना है कि आपने पढ़ा था 5 दिन 7 दिन, तो उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। और गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि सब कोई पढ़े, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो जब तक खुले, अब महाराष्ट्र में आज से महाराष्ट्र में क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्कूल ओपन हो गए। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर केसेस मिलते हैं मिल रहे हैं तो महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं। अपने यहाँ 3000 है, वहाँ 40-45,000 है। वहाँ स्कूल खुल गया। ब्रेव गवर्नमेंट, अपने यहाँ का गवर्नमेंट बहुत प्रिकॉशन ले रहा है, ठीक है। फिर भी चरणबद्ध तरीके से तो खोल ही सकता था, चरणबद्ध तरीके से, भारी हिंदी, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे भी हैं इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे, इच्छाओं को प्रेरित रखेंगे। तो चलिए, हम कुछ 6 तारीख को तो अब होप फॉर द बेस्ट कि 6 तारीख को खुल जाए। अदरवाइज वी आर प्लानिंग, आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लड़ा जाए क्या, देखते हैं, ठीक है। जैसा होगा इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगा। टिल दैट चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। ऐसा चैप्टर जो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन क्लास 9th का तो किसी को बोर्ड देना नहीं है। आपको पढ़ने आना चाहिए, आपको जानने आना चाहिए कोई भी टॉपिक, ठीक है। समय हमारे पास अथाह है, टेंशन ना लीजिएगा। अब तो शाम को 6 बजे तक अंधेरा नहीं होगा, तो हम लोग का टाइम जाएगा, अच्छे से टाइम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बिफोर 6 जनवरी, फरवरी 6 फरवरी के पहले तक जितना पढ़ सकते हैं पढ़ने का ट्राई करेंगे। चलो, आपके सामने बायोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर लेके आते हैं। 2 से 3 दिन 4 दिन ले लेंगे और ख़त्म कर देंगे। आप बस ये कर लो कि 4 दिन सिर्फ ये वीडियो को देखकर 4 दिनों में अगर आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो और क्या चाहिए हम लोगों को। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चैप्टर का नाम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। चैप्टर के नाम को अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब लाइफ हुआ, इसे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्ड डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मीनिंग क्या होता है डाइवर्सिटी का? बायोलॉजिकल वर्ड है डाइवर्सिटी। सिंपल भाषा में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा शब्द रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो सकता हो बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ओके। तो हम एक और शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, शायद ये आसान होगा, वैराइटीज़। ये तो काफ़ी इंग्लिश वर्ड है, काफ़ी सिंपल इंग्लिश वर्ड है। आप मिठाई के दुकान में भी जाते हैं तो आपको मिठाइयों का वैरायटी मिलता है। कपड़ों के दुकान पे जाते हैं तो कपड़ों की वैरायटी मिलती है, राइट। छोटा कपड़ा है, बड़ा कपड़ा है, टी शर्ट है। कपड़ों में भी हमको रेंज नहीं दिख रहा है, जो शॉपिंग करता हो दिखता है, ठीक है। मॉल में चले जाइए तो कपड़ों का कितना रेंज है, 200 रुपये का भी है, 400 रुपये का भी है, 1000 रुपये का भी है, 5000 रुपये का भी है। दीज आर वैराइटीज़, दीज आर रेंज, या दीज आर डाइवर्सिटी। तो जब भी हम शब्द कहेंगे डाइवर्सिटी, आप अपने मन में रखो वैरायटी। तो शायद चैप्टर का नाम सिंपल था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैरायटी के बारे में बात करना है, ओके। तो हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमारे अर्थ पर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वैरायटी है क्या? आँख खोल के देखो, अगल बगल जितने भी लाइफ दिखते हैं तुम्हें सब एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, अलग अलग दिखते हैं। तो अलग अलग दिखेंगे तो वैरायटी हो गया। वैरायटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ साइज। क्या अर्थ पर के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज एक जैसा होता है क्या? नहीं, कुछ साइज में वैरायटी दिखा रहे हैं हम आपको। माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे हैं कि दिखता ही नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ है बैक्टीरिया,
उससे माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, एक सिंगल सेल का। और बहुत बड़ा भी लाइफ है कि एक नज़र में भी नहीं दिखते हैं, पूरा ऐसे दिखना पड़ता है कि बाप रे इतना बड़ा है। तो माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज एनफ, बहुत बड़ा भी होता है, राइट। बहुत बड़ा में आप हाथी देख लो, ब्लू व्हेल देख लो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का नाम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। समवन आस्क दैट व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो वी कैन से दैट इट्स ए वैराइटीज ऑफ लाइफ, इट्स अ रेंज ऑफ लाइफ इन टर्म ऑफ साइज। We can see microscopic life to the macro, to the large life. For example, bacteria is the microscopic example. Blue whale is the largest one. ऐसा कुछ क्लियर ना, आसान बात, वेरी सिंपल। हो सकता हो इस कंसर्न से नहीं तो किसी और कंसर्न से भी। कपड़ों के भी वैरायटी होते हैं, तो कपड़ों के डिज़ाइन में, कपड़ों के कलर में, कपड़ों के पैटर्न पे, कपड़ों के पैसे पे, आप जो भी बेसिस पकड़ लो उस बेसिस पे आप डाइवर्सिटी दिखा सकते हैं, राइट। वैरायटी, जब बोलेंगे वर्ड डाइवर्सिटी आप समझो क्या वैरायटी। तो अगर हम ऐसा नहीं कि केवल साइज पर ही अर्थ पे लाइफ का डाइवर्सिटी है, और भी पैरामीटर बदलेंगे तो आपको और भी दिखेंगे। अगर हम एक और पैरामीटर लेते हैं लाइफ स्पैन, जीवन काल, हमने देखा है अर्थ पर कुछ ऐसे भी लाइफ हैं जिनका लाइफ स्पैन चंद घंटों का होता है। जन्म लिए 1-2 घंटे का लाइफ ही है उनका, 1-2 घंटे में ही वो बड़े हो जाएंगे, कोर्स सिलेबस सब पूरा हो जाएगा, नया लाइफ भी फॉर्म कर देंगे और मर भी जाएंगे। शॉर्ट लाइफ स्पैन, फ्यू आवर्स, कुछ चंद घंटों के मेहमान, कुछ होते हैं, ठीक, कुछ लाइफ होते हैं। कुछ लोग बच्चा समझता था मच्छर, सर मच्छर तो 7-8-10 दिन महीने बाद जी जाता है, बहुत सारी लाइफ है। तो आप उसका टेंशन ना लीजिए, आपको डाइवर्सिटी समझना है ना। फ्यू आवर्स टू थाउजेंड्स ईयर, कुछ ऐसे लाइफ होते हैं जो चंद घंटों के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हजारों साल से हैं। जैसे कि बेसिक एग्जांपल प्लांट का होता है, कई सारे प्लांट होते हैं। अपना बरहम चौक है, हम देखें, हमारे पिताजी देखें, हमारे पिताजी के पिताजी भी देखें, क्या पता उनके पिताजी भी देखे होंगे, राइट। तो कई सालों तक रहते हैं प्लांट्स। कई सारे प्लांट्स के नाम आपको जनरल नॉलेज में पता होगा कि ये सबसे पुराना प्लांट है, बौद्ध वृक्ष, बौद्ध भगवान बुद्ध उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, कल्प वृक्ष ऐसा कुछ था नाम, डन। और बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कुछ लाइफ ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, कुछ लाइफ ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। बैक्टीरिया खुद ट्रांसपेरेंट है। आप क्लास 9th में तुम ये हो, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया ना कि सेल आर ट्रांसपेरेंट। अगर एक सिंगल सेल का है तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट। टू ऑब्जर्व सेल वी शुड स्टेन, हमें स्टेनिंग करना पड़ता है तब दिखता है। तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। और हमारे पास लाइफ के नाम पर कलरफुल लाइफ भी है हमारे पास, जैसे कि प्लांट्स हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, कलरफुल, कई सारे फिश, कई सारे बर्ड्स आर कलरफुल, राइट। हम लोग ब्लैक एंड वाइट में हैं, हम लोग में ज़्यादा कलर नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया, व्हाट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज़ अ रेंज और इट इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन एक्सप्लेन दीज रेंज इन टर्म ऑफ साइज, लाइफ स्पैन एंड कलर। ऐसा नहीं कि 3 ही पे ख़त्म हो जाएगा, यू कैन टेक वट एवर पैरामीटर, उस पर आपको अलग अलग लाइफ जरूर दिख जाएगा। सिंपल, काफ़ी आसान सा इंट्रोडक्शन हुआ। आप इसको भी एक शॉर्ट क्लिक करेंगे और देख सकते हैं, चलेगा। अब आ जाओ इन सब के लिए, बड़े से चैप्टर का नाम को हम छोटा कर देते हैं कि चैप्टर का नाम ऐसा होना चाहिए था, लाइफ के लिए वर्ड होना चाहिए था बायो और डाइवर्सिटी। वर्ड डाइवर्सिटी, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो कहते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। और हमारे अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी एक समान नहीं है, सब अलग अलग है। ये भी आप समझते होंगे कि अर्थ के एक खास रीजन पे, जैसे कि आप उतना ज्योग्राफी आपको नहीं पता हो, मतलब अनुमान, तो अर्थ का एक इक्वेटर रीजन होता है
जहाँ पर इंडिया है, और एक पोल रीजन होता है, पोल अंटार्कटिका, जहाँ पोलर बियर होता है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आपको अनुमान होगा कि जितना ज़्यादा लाइफ की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरियाज़ में अर्थ के इक्वेटर पे मिलेगा, उससे बहुत कम मिलेगा कहाँ पे, पोल रीजन पे। पोलर रीजन पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, अंटार्कटिका है। आपको पेंगुइन वगैरह मिल जाएंगे, कुछ ही लाइफ के फॉर्म मिलेंगे, कुछ, ठीक है। ज़्यादातर लाइफ के फॉर्म कहाँ मिलेंगे, आपको इक्वेटर पे मिलेंगे। तो हमारे अर्थ पर भी ऐसा नहीं है कि अर्थ के हर कोने कोने में भर भर के वैरायटीज़ ऑफ लाइफ है, ऐसा नहीं है। अपने गोपालगंज में भी 3-4 गो मॉल है जहाँ पर वैरायटी ज़्यादा मिल जाते हैं कपड़ों के, अदरवाइज कम इक्का दुक्का वगैरह वगैरह, ठीक। जैसा जगह वैसा डाइवर्सिटी। कहना क्या चाहते हो सर? हम कहना चाहते हैं कि अर्थ पर का बायोडाइवर्सिटी, हम तो एक सिंपल वर्ड बोले बायोडाइवर्सिटी। अब ऑन अर्थ की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, अर्थ पे। तो ये भी बात है कि अर्थ पे हर जगह पे बायोडाइवर्सिटी एक समान नहीं होगा, बिल्कुल समझते हैं। तो हम मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जहाँ होगा, जैसे कि अर्थ के इक्वेटर के जगहों को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। उतना टफ नहीं जाएंगे हम लोग। तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पे लाइफ सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर के लिए और वर्ड बनाते हैं मेगा डाइवर्सिटी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेगा डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, बोथ आर सेम थिंग। बायोडाइवर्सिटी लाइफ का डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, मेगा डाइवर्सिटी अर्थ का कोई खास जगह जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मेगामार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल आसान बात कह रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर रखना है, ठीक है। बायोलॉजी है तो आप इस वीडियो के स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। स्पीड का ऑप्शंस होता है, 3 डॉट जहाँ होता है वहाँ क्लिक करिएगा तो प्लेबैक स्पीड आता है। 1 नॉर्मल होता है, फिर 1.25, 1.5, 1.75, 2 डबल के स्पीड से सुनोगे तो बहुत फास्ट बोल देंगे। 1.5 पे लेके जाओ, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.5 पर लेके जाओगे, बायोलॉजी है, सुनना ही होता है, फास्ट सुन लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हेडफोन लगाएंगे, सुनाई देगा। ओके, तो हमारे सामने एक और वर्ड हो गया बायोडाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी। अब वर्ड काफ़ी सारे बनने लगते हैं, मेगा डाइवर्सिटी तो ये है, दिस है, दैट वगैरह वगैरह वगैरह। डन 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 डन। अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करना है, राइट। हमें इस वैरायटी को स्टडी करना है। आप लिंकअप समझो, बायोलॉजी का लिंक कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं। चैप्टर के नाम के साथ चलना शुरू किए हैं तो इतना सारी बातें आ गई हैं। आपको क्वेश्चनेबल पॉइंट मिलना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेंज या वैरायटी या बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है तो चलो हमें पढ़ना है, हमें डाइवर्सिटी को देखना है। हम मॉल में एंट्री किए हैं एंड वी एज्यूम दैट कि यहाँ बहुत वैरायटी का चीज़ें पड़ी हुई है, तो और हमें सबको देखना है। इमेजिन करिए कि एक एक करके अगर आप ह्यूमन बीइंग की ही बात करेंगे, क्लास में बच्चे बैठे होते तो दिखा देते कि देखो सब अलग अलग है ना। एक एक करके खड़ा कर, भाई साहब तुम इधर आओ, तुम्हारे बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हम एक पेज लेंगे, उसके बारे में कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, क्या हॉबीज़ हैं, लिस्ट बना लिए। ओके, थैंक यू। दूसरा बच्चा आओ, सेम सवाल उसके लिए, फिर ऐसा है वैसा है वैसा है। आपको लगता है कि सिर्फ क्लास के बच्चों का अगर हम इतना डिटेल लेना शुरू करें तो माथा खराब हो जाएगा। अर्थ पर का सारे लाइफ का हम ऐसे ही 1 बाय 1 करके डिटेल लेना स्टार्ट करें तब तो हुआ पढ़ाई, नहीं ना हो पाएगा। अनदर एग्जाम्पल, इमेजिनेशन करिए, स्कूल है, ग्राउंड में सारे बच्चे नाच रहे हैं, कूद फान कर रहे हैं, अभी बेल नहीं लगा है, और उस समय किसी को कहा जाए कि जाइए ज़रा बच्चों के बारे में स्टडी करके आ जाओ, तो रैंडमली किसी भी बच्चे को पिक करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल लेंगे, फिर एक और फिर एक और फिर एक और। ये तो बहुत मुश्किल टफ टास्क लग रहा है। इसी टफ टास्क को आसान बना दिया जाए क्या, कि बेल लगा दिया जाए,
सारे बच्चे अपने अपने क्लास में जाके बैठ गए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th में बच्चे सारे 20, 25, 50 बैठ गए। अब शायद जो स्टडी करने वाला है उसे ये बात उन 50 बच्चों से नहीं पूछना है जो ऑलरेडी इन क्लास 9th में बैठे हैं कि तुम क्लास 9th के स्टूडेंट हो क्या। ऑलरेडी नो दैट कि इन सब में एक कैरेक्टर कॉमन है। थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था, हर बच्चे को पकड़कर एटलीस्ट ये सवाल सबसे पूछना पड़ता था कि कौन से क्लास में हो। अभी हमारे पास सिर्फ ये अलग अलग बैठा दिया गया, अलग अलग क्लासेस में बैठा दिए गए। क्लास 1 के बच्चे 1 में हैं, 2 के बच्चे 2 में हैं। जरूर कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा क्लास 1 में जाने वालों के लिए। सारे बच्चे तो क्लास 1 में जाकर नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा कि क्लास 1 में कौन सा बच्चा बैठेगा, क्लास 2 में कौन सा बच्चा बैठेगा। ठीक, तो वो क्राइटेरिया हमें सिर्फ समझा दिया जाए। तो हम पूरे स्कूल के बच्चों को अलग अलग 10 क्लासेस में बांट दिए। तो अब तुम सोच के बताओ, इन 10 क्लासेस को 1 by 1 करके पढ़ना ज़्यादा उसके तुलना में तो इजी होगा ना। किसकी तुलना में? जब 10 क्लास के बच्चे ग्राउंड में घूम रहे थे रैंडमली, तो उससे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सेम लॉजिक को क्यों नहीं अप्लाई करें अर्थ के बायोडाइवर्सिटी पर, कि अर्थ के बायोडाइवर्सिटी को रीड करना है, स्टडी करना है, जानकारी लेना है उनके बारे में। जितना ज़्यादा जानकारी होगा तब ना हम जान पाएंगे कि किसको खाना है, किससे बचना है, किसको बचाना है, बहुत सारी बातें। तो हम कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। कितना आसान है, कह दें कि अब हम क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए प्लांट एक तरफ, एनिमल एक तरफ। कितना आसान स्टडी हो गया। अब हम एनिमल में जो भी हो उनसे ये नहीं बात करेंगे कि मतलब ऑलरेडी नो दैट कि एवरीवन इज एनिमल। ऑलरेडी नो दैट क्लास 9th के सारे बच्चे क्लास 9th के हैं, एनिमल नहीं है। कौन है एनिमल? तो वही है हम लोग। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, पहुँच रहा है बात? ठीक, समझिएगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि फॉर इजी टू स्टडी वी शुड कैटेगराइज लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, इनटू क्लास और सब क्लास। मतलब क्लास 9 बन गया, बच्चा 9A हो जाएगा, 9B हो जाएगा, 9C हो जाएगा। क्लास और सब क्लास, ग्रुप और सब ग्रुप में बांट दिया गया। बांटेंगे तभी होगा इजी टू स्टडी। इस बंटवारे करने की प्रोसेस को बायोलॉजी है, बायोलॉजी टर्म लेके आएगा, बायोलॉजी में नाम आएगा आपके लिए कि फॉर स्टडी वी नीड टू क्लासीफाई, अलग अलग क्लास में रखना पड़ेगा। दैट प्रोसेस ऑफ क्लासीफाई, अलग अलग कैटेगरी में रखने के प्रोसेस को कहा गया क्लासिफिकेशन। तो एक पहला टर्म आपके सामने आ गया इस चैप्टर का, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। हम बोलते हैं, आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है क्लासिफिकेशन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखना है इनटू कैटेगरीज, इनटू कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज। इतना समझ में आया होगा। अलग अलग बंटवारा करना, तुरंत इसमें जोड़ दें, किसी न किसी आधार पे ना बंटवारा करिएगा। क्लास 9th में जो बच्चा आके बैठ रहा है क्लास 9th का ही है, इस बात का कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। तो इसी में कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म या अमंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन क्या कहा गया, यहाँ आप डेफिनेशन लिख लिए हैं जो बोलना था, इतना लंबा कौन लिखेगा इस पर। ठीक, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरी में बांट दो किसी न किसी आधार पर, कहते हैं उसे क्लासिफिकेशन। क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? सो दैट कि इट विल बी कन्वीनियंस, इट विल बी ईजी फॉर स्टडी, ताकि आराम से आप पढ़ाई लिखाई कर सकें। ठीक है, ओके ओके। तो हमें इस डेफिनेशन में ही, क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन में टर्म आया कि हम अब क्लास 9 था, क्लास 6 है, क्लास 5 का कैटेगरी तो है नहीं कि बच्चों को क्लास 5 में भेजना है, वो बच्चे क्लास 5 में जाएंगे जो क्लास 4 पास कर गए होंगे।
या पास करा दिया गया होगा, वो 5 में जाके बैठ जाएंगे। दिस वॉज द क्राइटेरिया, दिस वॉज द बेसिस। अब इतना सिंपल बेसिस तो हमारे लाइफ के लिए तो ना होगा, ठीक। लाइफ में तो क्लास 1 क्लास 2 नहीं है। लाइफ का कैटेगरी में आपने नाम सुना सुना सा लग रहा है आपको कि एनिमल का कैटेगरी, प्लांट का कैटेगरी, और भी कैटेगरी मिलने वाले हैं। इस चैप्टर में क्लैरिफाई होगा कि आपके अर्थ पर कितने टाइप ऑफ एनिमल मिलते हैं, ठीक है। सिंपल बात कह रहे हैं। चलो, तो हमें एकदम लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि क्लासिफिकेशंस में अब हमें आगे क्या पढ़ना है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये छोटा सा सवाल बनेगा 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम अब जानने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम कोई आधार पे बात करेंगे। आओ, हर जगह बायोलॉजी है, कहानी है, सुनना होता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुन लो, फिर कह रहे हैं। आइए ध्यान से सुनिए, स्पीड बढ़ा के कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए, ठीक है। अगर हम आपको कहें हमें क्लास के बच्चों में बंटवारा करना है, क्लास 9th के सारे बच्चे हैं, वी ऑल आर लाइफ का बंटवारा करना है, तो हम पहला बेसिस लेते हैं कि क्या करते हैं, सब बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? तो जाति के आधार पर ना, थोड़ा सा खराब लगेगा, हटाओ। एड्रेस कि कौन पुरानी चौक से आता है, ठीक, कौन भजपुरवा से आता है, कौन आर मोड़ से आता है। 5-6 गो और नाम जन्म करते हैं, हम ज़्यादा नाम जानते भी नहीं हैं। तो उस आधार पे जब बांटना शुरू करेंगे तो पॉसिबिलिटी है ना कि क्लास में 4, 5, 6, 7 ग्रुप बन जाए कि ये 7-8 बच्चे इस कैटेगरी से, इस एरिया से आते हैं, उस एरिया से आते हैं। हमारे पास 5 कैटेगरी आ गया। अब ऐसा भी तो नहीं लग रहा है ना आपको कि अगर 5 बच्चे आर मोड़ से आते हैं, 5 बच्चे, तो क्या 5 डिट्टो सेम होंगे क्या? नहीं। अब उसके अंदर घुस के और कैटेगरी करेंगे तो इन्फॉर्मेशन और साफ होगा, ठीक है। 5, एक बच्चे ने ये तरीके से बंटवारा करने की शुरुआत की, तो शुरुआत में ही उसे कितना कैटेगरी मिला? 5 मान लीजिए। और एक बच्चे ने एक नया बेसिस लगाया कि सर नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे तो 5 ग्रुप मिल गया, सिस्टमेटिक नहीं लग रहा है। क्या करते हैं हम, पूरे क्लास के बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल है कि फीमेल है, बांट देते हैं। तो शायद हमें 2 ग्रुप मिलेगा, मेल और फीमेल। अब तुम सोच के बताओ कौन सा प्रोसेस तुम्हें ठीक लग रहा है। पहला ही कैटेगरी करें और 5 कैटेगरी मिल गया, और एक में 2 कैटेगरी मिला है, तो कौन सा सिंपल लग रहा है आपको? एक पहला कैटेगरी में 1 से 2 मिला, फिर एक में एंट्री करेंगे उसमें 2 मिलेगा, फिर इसमें एंट्री करेंगे फिर इसमें 2 मिलेगा। तो ये थोड़ा सीक्वेंस में स्टडी लगने का कंसेप्ट लग रहा है, कॉमन सेंस। अब पहला ही करें 5 मिल गया, अब इसमें करें 4 को मिल गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में ही हो गया, राइट। और इधर से बात कर रहे थे, एक में 2 मिला, फिर किसी एक में एंट्री करेंगे उसमें 2 मिलेगा, ऐसे एक में 2 बातें होंगी, ठीक, और फिर हर एक में फिर 2 बातें होंगी। 2 बातें करते चलना है हम लोगों को, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे आसान बेसिक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बेसिस, सबसे खास ऐसा आधार जिस पे पूरे अर्थ के लाइफ को 2 पार्ट में बांट दें, एक्स और वाई लाइफ, कोई भी लाइफ हो 2 पार्ट में बंट गया, शायद सबसे यूनिक होगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट बेसिस पे बात करते हैं। फर्स्ट बेसिस किस आधार पे? सेलुलर लेवल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल, तो सेल से ही क्यों नहीं स्टार्ट की जाए? सेलुलर लेवल का मतलब क्या कहना चाहते हो? तो सर जैसे ही कहेंगे कि अर्थ के हर लाइफ को हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक कह देते हैं प्रोकैरियोटिक, एक कह देते हैं यूकैरियोटिक। दोनों में कैरियो है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक लाइफ और यूकैरियोटिक लाइफ। क्या लगता है अर्थ का हर लाइफ इस 2 कैटेगरी में बट नहीं जाएगा कि यू पीपल आर प्रोकैरियोटिक, इधर रहो, बाकी सब यूकैरियोटिक।
वायरस के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करेगा, वायरस लाइफ नहीं होता है, वायरस तो तकलीफ दे रहा है 2 साल 3 साल से, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और ये हमारे क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि बेसिक बेसिस, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सा बेसिस है, सेल के आधार पर आइदर लाइफ आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर। हमारे पास बैक्टीरिया हो और हमारे पास कोई प्लांट हो, तो हम पूछ लेंगे कि भाई बैक्टीरिया तेरा तू कौन सा सेल से बना हुआ है, वो बोलेगा हम प्रोकैरियोटिक से बने हुए हैं, तुम अलग कैटेगरी में चल जाओ जी। और प्लांट भाई साहब हम यूकैरियोटिक बटे हुए हैं, तुम अलग हो जाओ। इजीली वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट। अब सर आगे बढ़ते हैं, जरूरी तो नहीं है, अभी तो कहे ना एक बांटे तो 2 पार्ट बट गया, अभी भी कितना डाइवर्सिटी है। मेल और फीमेल, एक पैरेलल कहानी को जोड़ कर रखिएगा। मेल और फीमेल की बात किए कि मेल को अलग बांट दिया गया, फीमेल को अलग बांट दिया गया, तो मेल वाले में बात करें तो अभी भी मेल में डिफरेंसेस हैं, बहुत सारा वैरायटीज है उसमें। तो एक और अनदर क्राइटेरिया मानना पड़ेगा, 2 मेल आ गए हैं तो हमारे पास ये बेसिस तो नहीं लगेगा ना, 2 मेल आ गए, अब हमें दोनों का डाइवर्सिटी करना है, बंटवारा करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो ये बेसिस तो लगेगा नहीं। बोथ आर यूकैरियोटिक, राइट। मछली भी है, प्लांट भी है, ठीक, तो दोनों के दोनों यूकैरियोटिक से बने हुए हैं, तो इस आधार पे नहीं बंटवारा हो सकता है इनमें। तो अनदर बेसिस की इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बेसिस की बात करते हैं तो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आप बायोलॉजी में पहले सेल पढ़ते, साइटोलॉजी, फिर पढ़ते टिश्यू आ गया। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा। लाइफ अपने आप को डेवलप करता है, पहले सिंगल सेल के हुए होंगे, फिर बहुत सारे सेल के हुए होंगे। तो अब हम अगर यूकैरियोटिक मेरे पास पड़ा हुआ है तो यूकैरियोटिक से पूछेंगे कि भाई तू एक सेल का बना है कि बहुत सारे सेल का बना हुआ है, तो शायद हमें 2 कैटेगरी बड़े आराम से मिल जाएगा। यूकैरियोटिक में 2 कैटेगरी मिल जाएगा, क्या, यूनिसेलुलर जिसमें काम का बंटवारा नहीं हुआ है, सिंगल सेल का बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर, हाँ काम का बंटवारा हुआ, बहुत सारे सेल से मिलकर जब लाइफ बनता है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई सेल कुछ और काम करे, कोई सेल कुछ और काम करे। क्लियर। तो हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर 2 पार्ट में बंटने का भी कला है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बेसिक, दूसरा का बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं, एक हो चुका है बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन सेलुलर लेवल। अब हो गया डिवीजन ऑफ लेबर में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आपको दिख रहा होगा कि लाइफ को जब बांटे होंगे तो 2 पार्ट में बंट गया होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में बंटवारा करना होगा तो हम एक दूसरा बेसिस लेके आते हैं। नाउ वी हैव 2 कैटेगरीज इन यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और बात कर लेते हैं तीसरा की ज़रूरत क्यों? अरे अभी कहाँ सारा कैटेगरी हो गया क्या? अभी हमारा प्लांट और मछली की बात कर ले, दोनों हैं, प्लांट और हम लोग अपनी बात कर ले, प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ आर यूकैरियोटिक, बोथ आर मल्टीसेलुलर, स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, देयर मस्ट बी ए डिफरेंसेस। तो फॉर दैट वी नीड फर्दर बेसिस। क्या बात कर लेते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना का तरीका। सबको पता है प्लांट मतलब इस आधार पे, मतलब हम अभी क्या ले रहे हैं, हम वो आधार ले रहे हैं जिससे क्लियर कट हमारे पास लाइफ के 2 फॉर्म मिल जाए। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, तो वी हैव वन ऑटोट्रॉप, अनदर इज हेटेरोट्रॉप। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, खाना खुद बना ले, खाना के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। क्लियरली वी गेट 2 कैटेगरीज। तो हम लोग टारगेट यही कर रहे हैं कि पहले 1 से 2, फिर दूसरे में किसी में एंट्री मारेंगे, उसमें 2 बातें करने चलनी है। 2 बातें हो चुकी हैं। अब हम एक और बातें कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे वी शुड हैव ऑटोट्रॉप और
हेट्रोट्रॉप्स। अगर ये नहीं दिख रहे होंगे आपको तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जूम करिएगा तो दिख जाएगा, ठीक है। पूरा प्रयास किया रहा है कि थोड़ा सा HD में बनाया जाए, ठीक है। चलो, ऑटोट्रॉप मतलब कि अगर हमारे पास लाइफ को कैटेगरी करना हो तो पहला कैटेगरी बांट दिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक को बांटे तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर को बांटे तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो आपको लग गया होगा सर, आपको लगता नहीं है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एट एवरी पॉइंट यू नीड सम बेसिस, क्योंकि आप लेके आ ही जाओगे कि सर ह्यूमन बीइंग है और अभी भी फिश है, तो ह्यूमन बीइंग और फिश दोनों के दोनों यूकैरियोटिक फर्स्ट, तो दोनों यूकैरियोटिक होंगे तो पहला बेसिस पे हम नहीं बांट सकते हैं दोनों को। बोथ आर मल्टीसेलुलर तो हम दूसरे बेसिस पे ही इन दोनों में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। बोथ आर हेट्रोट्रॉपिक, तीसरे बेसिस पर भी हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो आप एक चौथा लेके आओगे, वो भी बंटवारा कर दोगे तो हम मछलियों में भी कई जाति होते हैं, तो हम ऐसे करते 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 तो हमें बहुत बेसिस लगेगा। बिल्कुल सही बात है। आपके बुक के अकॉर्डिंग हमने शुरुआत के 3 बेसिस पर बात कर लिए और एक ऐसा बात कह दिया जो सब में लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। ह्यूमन बीइंग सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल करता है और फिश गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सांस लेने, जो हम जिस तरह से बन के बैठे हैं, वो जिस तरह बन के बैठे हैं, अगर दोनों में डिफरेंसेस होंगे तो वी बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट कैटेगरी, राइट। तो हम एक लाइन में क्यों नहीं कह दें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये खत्म करने के लिए अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा हो तो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं जो भी मिला। जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहे हैं, फॉर ब्रीदिंग लंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एंड गिल्स इज रिक्वायर्ड फॉर फिश। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन वी कैन डिफरेंशिएट ह्यूमन एंड फिश। ऐसा नहीं कि केवल ब्रीदिंग ऑर्गन पर ही ह्यूमन और फिश में डिफरेंस दिखा सकते हैं। एनी कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन टेक, एनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था बनता है कि बनने के आधार पे हम बात कर सकते हैं, चलेगा। तो ये चौथा समझो कि काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र है, मार दो तो डिफरेंशिएट होबे करेगा कि कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, उसी अंतर के आधार पे हम लाइफ को बंटवारा कर सकते हैं। आसान बात। तो आज के क्लासेस में हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ। उस वैरायटी को पढ़ने के लिए we need what classification. Classification is the process through which we can arrange life into different categories on certain form and function, on certain basis. What are those bases? Cellular level, division of labor, mode of nutrition and complexity of life. Very simple. You can take a screenshot. आसान बात, स्क्रीनशॉट ले लिया गया, डन। 5 मिनट और ले लेते हैं हम लोग क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। आपको ज़्यादा लग रहा हो तो पॉज कर दीजिए ना, खा पी कर नहा धो कप पानी नहीं, फिर से देखते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का तो बहुत बेनिफिट है, यू कैन टेक पॉजेज व्हेन एवर यू वांट, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने ले लिया होगा इसको। अब हम इसे जादू से गायब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम बचा रहे, टाइम हम लोग, चलिए रिज्यूम हुए हम लोग गायब होने के बाद। आइए फटाफट, हो सकता हो कि आप अभी आपने भी एक ब्रेक, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। एक आधा घंटे पे तो ब्रेक बनता है, 15 मिनट पे ब्रेक बनता है दोस्त, ठीक है। आप इसे 4 पार्ट में करके देखिए, ठीक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए, जल्दी होगा। आइए हम एक और वर्ड की बात करते हैं, अब एक और छोटे से सवाल पे बात करते हैं, एकदम फ्लो में चलना है। डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी, how we study that diversity? Classification. What is classification? What are the basis of classification? Now what is the importance of classification?
फर्स्ट थिंग वेरी क्लियर, टू मेक स्टडी ईजी, वाई वी नीड स्टडी फॉर गेटिंग मार्क्स? नो, स्टडी करते हैं इसलिए कि वी शुड नो द यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस, कि अगर आप जंगल में जाते हैं और आपको खबर है कि इस प्लांट का मेडिसिनल वैल्यूज़ है, तो यू कैन टेक दैट प्लांट एंड यूज़ एज ए मेडिसिन। कुछ ऐसी चीज़ें भी, नदी में आपने हाथ डाला, मछली मिला, यू नो दैट फ्रॉम द स्टडी दैट कि यू कैन ईट दिस फिश, राइट। आपको सांप मिल गया तो आपको पता है कि इसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, इसको खाना नहीं चाहिए। तो बाय नोइंग लाइफ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट को लेकर। क्लियर? आसान बात, सिंपल बात, ठीक है। एक और जो इंटरेस्टिंग सा बात रखने की कोशिश किए हैं क्या, कि जैसे ही आप क्लासिफिकेशन करते हैं, जब आप कैटेगराइज करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड फंक्शन पे बात करते हैं। उस आधार पे हमने बंटवारा करना शुरू किया। जब आप बंटवारा करेंगे तो आपको लगेगा कि ह्यूमन और मंकी, लोग कहते भी हैं कि हम लोग डिराइव फ्रॉम मंकी, तो ऐसा लगेगा कि ह्यूमन के जैसा मिलता जुलता मंकी है। मंकी तो नहीं है, बनमानुस है, ठीक है, चिंपैंजी, ठीक, उसके जैसा लगते हैं हम लोग। तो उसके साथ हम लोग का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप झलकता है। क्लासिफिकेशन किया गया होगा, बंटवारा किया गया होगा, दीज आर द ग्रुप फॉर चिंपैंजी एंड दीज आर द ग्रुप फॉर ह्यूमन बीइंग, और दीज आर द ग्रुप ऑफ एलिफेंट। कोई भी कॉमन सेंस के साथ कह सकता है कि दिस ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड विथ दैट चिंपैंजी, नॉट विथ द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का बनावट सनावट बहुत दूर है, ठीक, एलिफेंट का अलग किसी के साथ मैच कर सकते होंगे। तो जब क्लासिफिकेशन करते चले गए हम लोग, बंटवारा करते गए, तो दो स्पीसीज, दो जातियों के बीच में हम एक रिलेशनशिप भी देखते चले जा रहे हैं। आइदर समवन इज क्लोज रिलेटिव्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में वी ऑल आर ह्यूमंस, वन ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड विथ अनदर ह्यूमन, एंड समहाउ फार रिलेटेड, दूर का रिलेशन भी होता है। चाचा मामा का तो होता है, चाचा मामा का, लेकिन चिंपैंजी से मैच करें तो कुछ ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन है, रिलेशनशिप है। तो क्लासिफिकेशन एक बड़ा दूर की बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मेक अस अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप। इंटर मतलब दो के बीच, अमंग ऑर्गेनिज्म, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप को बताने का काम करता है कौन? क्लासिफिकेशन। कि चिंपैंजी ह्यूमन बीइंग समहाउ रिलेटेड, लेकिन हम लोग अलग हैं। तो यहाँ पर एक हिंट मिलता है, सुनिए ध्यान से, कि इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म पे बात करें तो एक टर्म मिलता है इवोल्यूशन, जो थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं पर। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, evolutionary classification express the evolutionary relationship, जिसे हम लोग और इतना अधिकाई करिए दिए हैं तो एक और वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं, रिलेशनशिप, तुम्हारे लिए रिलेशनशिप चलेगा। तो एक वर्ड फाइलोजेनिक का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज फाइलोजेनिक? इट इज ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। What is evolutionary relationship? Interrelationship among organism, मतलब चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग में रिलेशन है। चलो और डिटेल करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड्स ने और डिटेल करते हैं। इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटेल में स्टडी किया एक साइंटिस्ट, नाम था चार्ल्स डार्विन। यू शुड नो हिज नेम, डार्विन। इसने एक बुक लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये सभी क्वेश्चनेबल बन सकते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च हम लोग क्या जाने कि बहुत पहले जो लाइफ हुआ करता होगा मस्ट बी सिंपल लाइफ, राइट, या और भी नाम दे सकते हैं प्रीमिटिव लाइफ, या और भी नाम दे सकते हैं लोअर लाइफ और एनिशिएंट लाइफ। दीज आर द वर्ड्स। पुराने लाइफ थे, उन लाइफ में धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ।
धीरे धीरे, ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में धीरे 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 बदलाव आना शुरू हुआ। हम लोग भी अपने माँ बाप से बन के आए हैं, तो हम लोग डिट्टो सेम होते हैं अपने माँ बाप के जैसे नहीं। वी जस्ट चेंज्ड, हल्का सा चेंज, एंड दैट ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज व्हाट? इवोल्यूशन। ये ना समझिएगा कि हम लोग बंदर से आदमी बन गए तब इवोल्यूशन हुआ, नहीं। हर जनरेशन में इवोल्यूशन होता है। हम लोग भी इवॉल्व्ड हैं फ्रॉम आवर पेरेंट, उनसे थोड़े इवॉल्व हो गए, मीन्स ग्रेजुअल चेंज हुआ, थोड़ा सा हम बदलाव के साथ आए हैं। हमसे जो नया जनरेशन आएगा इट अगेन 5G 6G 7G चेंज होता है। क्लियर? ऐसा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब समय लेगा, इट विल टेक लाइफ टाइम, इट विल टेक मोर टाइम। तो आफ्टर टाइम दैट सिंपल बिकम्स व्हाट? कॉम्प्लेक्स। मतलब आप एक यूनिसेलर से इवॉल्व होके आज ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, तो वी आर कॉम्प्लेक्स। सिंपल मोबाइल इवॉल्व होके आईफोन बन गया, तो वी आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्रिमिटिव है, हम शब्दों से खेल रहे हैं। प्रिमिटिव है तो हम कह सकते हैं एडवांस, लोअर है तो कह सकते हैं हायर, एंशिएंट है तो कह सकते हैं मॉडर्न। दीज आर द टर्म्स। क्वेश्चंस पूछे गए हैं बुक में आपके कि प्रिमिटिव लाइफ और मॉडर्न लाइफ में डिफरेंसेस है क्या? यस, प्रिमिटिव लाइफ बिफोर इवोल्यूशंस है। प्रिमिटिव लाइफ आर वे सिंपलर देन मॉडर्न लाइफ, एंड मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्स लाइफ है। मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्स है, एडवांस है, हायर लाइफ है। आफ्टर अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, समय के बाद मिला है। चलेगा? सिंपल ना, ठीक। तो आपके बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको छोटे छोटी आधारों पे बांटना शुरू करना है। तो छोटा आधार पे बांटेंगे तो एक रिलेशनशिप समझ में आएगा कि हमारे और हमारे भाई में थोड़ा सा अंतर हुआ, तो बहुत सारा चीज़ तो कॉमन भी तो है, क्योंकि बोथ इवॉल्व फ्रॉम सेम पेरेंट। तो बहुत सारी चीज़ कॉमन है, थोड़ा सा अंतर है तो ये अलग हो गए, हम अलग हो गए। सिंपल क्लासिफिकेशन होते जा रहे हैं और इवोल्यूशन दिखते जा रहा है। उसको और डिटेल करके देख लेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे लिए अभी का क्या टॉपिक था? यू शुड नो द टर्म एडवांस लाइफ और मॉडर्न लाइफ, बोथ आर सेम, बोथ आफ्टर इवोल्यूशन, बोथ आर कॉम्प्लेक्स, देयर इज नो डिफरेंसेस। नाम कहने का तरीका हुआ। और इफ we talk about ancient life and advanced life, then there is a difference. वो सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो यानी इसको समझाना हो तो these word will help out, right? सिंपल, आसान बात। तो हमने यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की बात कर ली, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा बुक का हिस्सा, 1 पेज या 2 पेज हमने कंप्लीट किया है। आपको एनसीईआरटी के 2 पेज आज के आज देख लेना चाहिए ताकि लगे ओके हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग जो अभी कह रहे थे बार बार कि शायद आपके दिमाग में क्लिक ना कर पा रहा हो कि सर क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन को कैसे दिखा रहा है, क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन में क्या रिलेशन है। अभी आप सिंपल समझो, व्हाट इज इवोल्यूशन? चेंज को कहते हैं इवोल्यूशन। जो भी नया आने वाला है समहाउ थोड़ा सा चेंज के साथ आया है, तो शायद वही चेंज को हम बेसिस बनाकर उसे किसी और से अलग कर लिए, राइट। इसी को जब दिखाएंगे हम आपको तो शायद क्लासिफिकेशंस को और क्लैरिटी मिलेगा। अभी ऐसा नहीं समझिए क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया, क्लासिफिकेशंस में काम होगा अभी, ठीक। क्लासिफिकेशन से हम समझेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आया होगा, पहला क्लासिफिकेशन करोगे तो यू विल गेट 2 कैटेगरीज ना, 2 सिंपल सा बड़ा बड़ा ग्रुप। अब ये बड़े ग्रुप के अंदर भी तुम बंटवारा कर सकता है, फिर बंटवारा कर सकता है, फिर बंटवारा कर सकता है। तो उस बंटवारे को भी जब देखेंगे तो उसमें हल्का सा इवोल्यूशन भी दिखेगा, क्लासिफिकेशन का भी अगला कंसेप्ट दिखेगा, और हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ पर कितने टाइप के लाइफ हैं, उन लाइफ के बीच में कैसे बंटवारा हुआ है, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम किस लाइफ के बंटवारे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक अच्छा खासा वीडियो बनकर तैयार हो गया। आप इसे आधा घंटा में देखिए, 2 घंटा में देखिए, इट्स अप टू यू, बट
आज का काम आज करना है, क्योंकि कल एक नया वीडियो आपके सामने आ जाएगा। टीचमेंट पर चैट का ऑप्शन है, कुछ पूछना हो तो उस पर पूछिए। अदरवाइज़ हम बताया तो गया है कि हम ऑफिस में मिलेंगे आपको, आप आइए, कुछ बातचीत करना है तो बातचीत कर सकते हैं। कुछ हमें लगता है कुछ पूछने लायक होता है, ठीक है, डाउट नहीं होता है। क्वालिटी अगर हम हमारे स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, ठीक से पढ़ोगे क्वालिटी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो ऑनलाइन में और विशेष बेनिफिट है कि नहीं समझ में आए तो फिर रोक के वापस ड्रैग करके पीछे लेके जाएंगे, फिर से बुलवाएंगे। राइट, धन्यवाद, मिलते हैं कल।